जातियों में जो ज़्यादा पिछड़े हुए ग्रुप हैं तो उनको पीवीटीजी कहते हैं सर। ये अभी भारत में इनकी संख्या सर 75 के करीब है। ये डेबर कमीशन के सिफारिश। राजस्थान की कौन कौन सी जातियाँ इसमें शामिल हैं? सर राजस्थान की एक ही जनजाति पीवीटीजी में शामिल है सर। कौन सी? सहरिया सर। कहाँ पाई जाती है ये? सर ये जो राजस्थान में दक्षिण भाग है उसमें पाए जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे जिले में, उदयपुर। अच्छा। विनोद जी, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, पूरा का पूरा राजस्थान का जो डेवलपमेंट है सर वो जयपुर तक और जयपुर से पूरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या कारण है इसका? जयपुर सेंट्रिक क्यों है डेवलपमेंट? सर जो जो जयपुर जो राजस्थान का डेवलपमेंट है वो जयपुर व जयपुर के आसपास के क्षेत्र में जो मेनली देखा जाए तो सर अरावली का जो पूर्वी भाग है, अरावली से वहाँ पे सर डेवलपमेंट जाता है। एक इसका कारण है कि ये दिल्ली और मुंबई जैसे दो बड़े शहरों के बीच में सर ये क्षेत्र पड़ता है, तो कोई भी कनेक्टिविटी अगर दिल्ली मुंबई को जोड़ती है तो उसका विस्तार इस भाग से होकर गुजरता है सर। दूसरी बात सर, तो अलवर भी तो गुजरता है, अलवर तो एनसीआर में आता है, जी लेकिन अब सर। जयपुर में राजस्थान का सेंट्रिक है पूरा डेवलपमेंट। जी सर। क्या ऐतिहासिक कारण है इसका? सर जो जयपुर में जो वहाँ पे एक जयपुर रियासत, वहाँ पे किंगडम था जो आमेर किंगडम था, तो उसके वहाँ पे सर जो राजनीतिक जो केंद्र के रूप में भी सर जयपुर का शहर रहा है सर। तो उस वजह से सर जो इतिहास से भी सर ये खुद डेवलप था सर। विनोद जी, मुझे ये भी बताइए कि क्योंकि सती प्रथा को तो एक तरीके से पूरी तरीके से नकारा जा रहा है और कानून भी बन गया उसके लिए, जी लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे टेम्पल हैं जो सती प्रथा का महिमा मंडन करते हैं। जी सर। मुझे ये बताइए कि आज के बदलते हुए युग में कितना हद तक प्रासंगिक है कि इस तरीके का टेम्पल वहाँ पर होना, और जो इस तरीके की महिमा मंडन करता है, कैसे देखते हैं आप प्रशासनिक दृष्टि से इसको? आपको नहीं लगता कि ये पेट्रियार्की की तरफ वापस हम लोग को ले जा रहा है? जी सर, सत्य प्रथा अपने आप में सर पेट्रियार्की को संबोधित करता है सर। तो अगर सत्य प्रथा अगर किसी भी रूप में विद्यमान है तो सर ये हमारे देश के लिए सर अच्छी बात नहीं है। तो मैं किसी भी तरह से सर ये सत्य प्रथा जैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं जिसमें जिन नागरिक का जो अवमूल्यन को दिखाया तो जा मान रहा लीजिए कल को किसी ऐसे ज़िले में आपका पोस्टिंग हो जाता है, है। जी सर। तो वहाँ पर ऐसे ही टेम्पल की पूजा, तो टेम्पल हटा देंगे वहाँ से? सर मैं टेम्पल नहीं हटाऊंगा, लेकिन जो उस धर्म के जो प्रमुख लोग हैं उनसे सर बातचीत करूंगा सर। साथ ही साथ उनमें अवेयरनेस फैलाऊंगा कि ये पेट्रियार्की को दर्शाता है। तो इससे सर महिलाओं का जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। तो ऐसी बातें सर अवेयरनेस के माध्यम से सर इसकी जानकारी दूंगा, और इस पे जो आने वाली पीढ़ियों पे आने वाले प्रभाव के बारे में उनको सूचित करूंगा सर। तो विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, नए ज़िले बनाए गए राजस्थान के अंदर, क्या फ़ायदा मिला नए ज़िलों से बनने के बाद? कुछ फ़ायदा मिला, और क्या कारण था, मुख्य उद्देश्य क्या था इन नए ज़िलों को बनाने का? सर एक तो सर राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो सर कुछ ज़िलों में जो जिला प्रशासन है वहाँ पे लोगों की पहुँच बहुत दूर हो जाती थी सर। तो उनको जिला प्रशासन तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ होती थी। तो इस वजह से कुछ ज़िलों की मांग सर जनता के द्वारा की जा रही थी। तो इससे नए ज़िले बनाने से उनका जो प्रशासन तक पहुँच है वो बढ़ेगी सर। और साथ ही साथ सर उनमें जो सामाजिक आर्थिक विकास होगा सर, रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे सर। तो ये सब कुछ फायदे हैं, लेकिन इनमें से कुछ जिले ऐसे भी बनाए गए हैं जो राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रेरित है, जो मतलब उसमें राजनीतिक भूमिका ज़्यादा है, न कि उनमें लोगों की राय नहीं है। तो सर ऐसे कौन से जिलों जिले को ऐसे हैं जो सर राजनीतिक इच्छा से प्रेरित? सर एक तो जैसे दुद्दू जिला है, तो वो सर बहुत ही कम एरिया का जिला है, और वो पहले सर एक तरह से ग्राम पंचायती फिर उसको तहसील बनाया गया और उसको जिला जिला की भूमिका दे दी गई है। तो सर ऐसे कुछ जिले हैं, तो सर उनको। थैंक यू विनोद जी। विनोद, आपने एनएसएस में कार्य किया है। एनएसएस का मोटो क्या है? सर एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू। इसका मतलब है सर ये लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है सर। ठीक है। और एनसीसी का मोटो क्या होता है? सर एनसीसी का एग्जैक्ट मोटो याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सर नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है। अच्छा, तो सर एनसीसी और एनएसएस में क्या मूल अंतर है? सर जो एनएसएस है वो सामाजिक जो विकास की भावना उससे प्रेरित है, जबकि सर जो एनसीसी है वो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रोत्साहित करता है सर। अच्छा, ये बात उठती है कई बार कि इसको कंपलसरी बनाना चाहिए, इस तरीके की जी सर। एनसीसी हो गया या एनएसएस। आपको क्या लगता है, इसको कंपलसरी करना चाहिए?
सर जो एनएसएस और एनसीसी, जैसे एनएसएस को अगर कंपलसरी करने की सर बात उठती है, लेकिन सर अगर एनएसएस को कंपलसरी करने के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि इससे जो सामाजिक विकास होगा वो होगा, शिक्षा स्वास्थ्य तक आपका पहुंच क्या होगी। तर्क है? आप फेवर में या अगेंस्ट हैं? सर मेरा मानना है कि सर कंपलसरी नहीं करना चाहिए नहीं सर। करना चाहिए, क्यों? सर क्योंकि जो एनएसएस का जो मूल उद्देश्य है वो सामाजिक भावना है, तो अगर हम इसको कंपलसरी करना है, जो इसकी मूल भावना है जो समाज के प्रति कुछ करने की, उसके सर ये विपरीत नज़र आता है सर, कि किसी लेकिन को ये पोस्ट अच्छा नहीं नहीं कर है क्या? सकते। ये इससे तो अगर आपके अंदर सामाजिक भावना होगी, आप सामाजिक कार्य में लगेंगे, ये तो अच्छे ही है यूथ के लिए। लेकिन सर जैसे कि कुछ जो गरीब परिवारों से कुछ बच्चे आते हैं सर, तो उनको कुछ योगदान जो परिवार के कामों में हाथ बटाने के लिए भी देना पड़ता है, तो ठीक अगर है। उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा तो सर। अगर हम आजकल बात करें इंटरनेट यूसेज की, काफ़ी बढ़ गया है, सभी लोग यूज़ करते हैं, तो एक टर्म काफ़ी चर्चा में रहता है, क्लिक बेट। क्या होता है ये? सॉरी सर, मैं याद नहीं सुना आपने? डार्क पैटर्न भी काफ़ी बात होती है। जी सर। क्या होता है डार्क पैटर्न? सर डार्क पैटर्न कोई भी जो प्रत्यक्ष रूप से नज़र ना आए, या कुछ ऐसी सीधे जो वेबसाइट होती है उन पे नज़र ना आके सर, ये एक ऐसा भाग होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता उसमें सर। चलिए इसको आप अंदाजा। देखिएगा अच्छे से। जी सर। मुझे ये बताइए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो कभी कभी बात होती है कि लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है, पावर काटा गया है क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है। क्या होता है लोड शेडिंग और क्यों ज़रूरी है? सर क्योंकि जो कभी कभी जो पीक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सर, तो उस वजह से कभी कभी ये काटना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे सर जो पावर सिस्टम है पूरा उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उस अच्छा, वजह से ब्लैकआउट से क्या समझते हैं? ब्लैकआउट हो जाता जी है सर। कभी कभी। ब्लैकआउट सर जो जैसे किसी किसी क्षेत्र विशेष में सर पूरी तरह से बिजली का चले जाना, सर इसको ब्लैकआउट की श्रेणी में रखा जाता अच्छा, अभी कई राज्य सरकारें हैं जो कि फ्री पावर दे रहे हैं, ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि फ्रीबीज है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तो एक वेलफेयर मेजर है। है। जी सर। आपके हिसाब से कैसे ये फ्री पावर को आप कैसे देखते हैं? सर अगर कोई भी फ्री पावर अगर टारगेटेड है तो सर मैं उसको समझता हूँ कि वो वेलफेयर स्कीम है, क्योंकि इससे सर कुछ जो पिछड़े लोगों का है उनका कल्याण में सर भूमिका निभाता है, लेकिन अगर ये हर किसी को दिया जा रहा है तो सर मैं इसको फ्री भी समझूंगा, क्योंकि सर ये बर्डन डालता है गवर्नमेंट के ऊपर सर। ठीक है, अभी एफएमआर काफ़ी चर्चा में रहा, फ्री मूवमेंट रिजीम। भारत का ये किस देश के साथ है और किस वजह से चर्चा में है? सर ये म्यांमार के साथ हैं फ्री मूवमेंट रिजिम, तो ये सर जो सीमा है उसके दोनों तरफ 15 किलोमीटर के जो 15 या 16? सॉरी सर 16 किलोमीटर के एरिया में सर जो मुफ्त मतलब जो फ्री आवागमन होता है सर, तो सर इनको कुछ कार्ड दिया ये जाता सभी है के लिए या वहाँ के लोकल लोगों के लिए है? सर। जो उनके दोनों के जो आसपास के एरिया उसमें सर समान जनजातीय लोग निवास करते हैं, तो उन लोगों के लिए, ताकि वो अपने परिवार तो वालों से क्यों कुछ हटाने काम। की बात हो रही है अभी इसको? सर एक तो सर कुछ जो राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से सटे हुए हैं सर, उनमें विरोध हो रहा है, तो इसकी वजह से भी सर बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है सर। कितने राज्य हैं जो अपना बॉर्डर लगता है म्यांमार से? सर 4 राज्य सर। बताइए, ऑर्डर में बताइए, नॉर्थ टू साउथ। सर अरुणाचल प्रदेश, हम्म, नागालैंड, मणिपुर, बिल्कुल मिजोरम। ठीक बात है। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि गुजरात सिद्धांत क्या है हमारी विदेश नीति में? जी गुजरात सिद्धांत सर जो गुजरात सिद्धांत है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसी नीति अपनाते हैं सर, उससे संबंधित है सर। तो कैसी नीति के लिए कहता है ये गुजरात सिद्धांत? कि सर इसमें एक तो ये कि हम किसी भी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी सर जो क्या समस्या ये गिव एंड टेक है या सिर्फ ओनली गिव एंड गिव है? सर इसमें जो हम मेन तो एल्डर ब्रदर मतलब जो बिग ब्रदर है जो एल्डर ब्रदर की वो उसकी भूमिका निभाए, तो हम अपने पड़ोसी देशों को सर अपने साथ संबंधों को अच्छे ठीक है, बनाने के लिए सर धन्यवाद। एक तरफा ज़्यादा मामला है। विनोद, आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इतिहास में या इलेक्ट्रिसिटी के अध्ययन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 5 जो ब्रेक थ्रू मोमेंट्स हैं या 5 जो क्रांतियां हैं वो क्या हैं? सर जो एक तो सर भाप के इंजन का जो आविष्कार है सर। भाप के इंजन का संबंध इलेक्ट्रिकल से कैसे है? अच्छा, भाप के क्या- इंजन से बिजली बनी थी? आप थर्मल पावर की बात कर रहे हैं जी क्या? सर। तो भाप के इंजन से उसका क्या संबंध हुआ? नहीं सर मुझे लगा सर वो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करता है। सोच के बताइए कि बिजली और बिजली से जुड़े यंत्रों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण 5 कौन से बिंदु हैं, घटनाएं हैं? सर एक तो मैं बल्ब को मानूंगा सर, बल्ब, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो सर। ठीक है, बल्ब बन गया,
इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया, और सर जो जो ग्रिड कनेक्टिविटी को भी सर मैं ठीक है, बिजली के